नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 नहीं 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जो भी जीके जीएस करंट साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें मिल गए हैं। प्रश्न आपका 100% रियल है। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया था आपका कि विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल होता क्या है? तो विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को उत्पादित विद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा ईएमएफ एक बल नहीं है, जैसा कि नाम से पता चलता है। विद्युत वाहक बल का जो शब्द है एल सेंड्रो वोल्टा द्वारा 1800 के दशक में अंकित किया गया था, जब उन्होंने अपनी पहली बैटरी का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या पीओआईपीस लगाना चाहते हैं और सेल का इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कम हो जाए, तो उनके लिए जो है इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि हैप्पी न्यू ईयर यानी कि ये साल आपका समाप्त होने वाला है और नया साल आने वाला है। तो इस मौके पर जो है टेक्स्ट बुक नहीं, ग्रैंड फिनाले सेल के नाम से जो है आपका एक ऑफर ला रहा है, जो कि कब से लाइव होगा। तो ये ऑफर आपका 28 से जो है आपका लाइव होगा, यानी कि 27 की रात 12 बजे से आपका ये ऑफर लाइव होने वाला है। और ये ऑफर आपका 31 दिसंबर तक चल रहा है। ठीक है, इसमें कितना रुपया कम होगा नहीं होगा इसके बारे में तो अभी कोई मुझे आइडिया है नहीं, फिर भी इतना ज़रूर कम होगा जो कि अब तक आपका कम ना हुआ, यानी कि टेक्स्ट बुक के इतिहास में सबसे कम प्राइस में जो है आपको ये मॉक टेस्ट वगैरह का जो एक्सेस है ये लिखा टेक्स्ट बुक पास प्रो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस याद रहे कि कूपन कोड आपको APG यूज करना है, ताकि आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल सके। टेक्स्ट बुक के विषय में जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बताते हुए चले कि यहाँ पर आप SSC GD, SSC CGL, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP लगा सकते हैं एक ही पास में। सब एग्जाम का अलग अलग पास आपको खरीदना नहीं होगा, एक पास खरीदिए और सब एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP लगाइए। बाकी इसका लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग जब भी सेल लाइव हो तो आप लोग इसको मिस ना कीजिएगा, और हर घंटे आप प्राइज भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म UNEP। ठीक है, तो UNEP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का पर्यावरण प्राधिकरण है, और इसकी स्थापना कब हुआ? तो साल 1972 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया निलंबन के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तो सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा यह एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, यह आपका कथन सत्य नहीं है, क्योंकि निलंबन की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका क्या है? तो एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। निलंबन के कण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। विलय के कण अवस्थित रहने पर नीचे बैठ जाता है। निलंबन में बड़े कणों की निस्पंदन द्वारा तरल या वायु से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक उद्योग की बात करते हैं तो इसमें जो विरंजक जो चूर्ण है उसका इस्तेमाल उपचायक रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसके अलावा शुष्क भूजा हुआ चूना की बात करते हैं, CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण जो है आपका बनता है। विरंजक चूर्ण की उपयोग की बात करते हैं तो कपड़ों के विरंजन के लिए। दूसरा आपका रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए
रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द इंडिया इन फरवरी 2024। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा बर्निहाट इन मेघालय। ठीक है, बर्निहाट है, मेघालय में है, जो कि आपका CREA रिपोर्ट के अनुसार सबसे पोल्यूटेड सिटी है। सेकेंड पे बात करते हैं तो सेकेंड पर आपका सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका अररिया है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि बल का SI इकाई क्या है। ठीक है, तो बल का SI इकाई पूछा गया था, तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल की बात करते हैं तो बल एक बाह्य कारण है जो किसी पिंड पर कार्य करने पर पिंड की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल की बात करते हैं तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इन टू त्वरण होता है, SI मात्रक न्यूटन होता है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको भी याद रखिएगा। बल एक सदिश राशि है और डाइन बल की CGS इकाई है, और इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि जूल जो है किन दो राशियों का मात्रक है। ठीक है, तो जूल की बात करते हैं तो जूल आपका कार्य और ऊर्जा, ठीक है, ये दो राशियों का जो है आपका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मानव की बात करते हैं तो मानव में 23 गुणसूत्र के युग्म मौजूद होता है। ठीक है, कुल 46 होता है, इसको भी याद रखिएगा। इनमें से 22 युग्म समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो पुरुष और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं। 23वां युग्म लिंग गुणसूत्र पुरुष और महिलाओं में भिन्न होता है। महिलाओं में X गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि तारों का टिमटिमाना जो है किसके कारण होता है। तो तारों के टिमटिमाना की जब हम लोग बात करते हैं तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नंबर ऑफ परम मुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च्ड बाय मोदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2023 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान की बात करेंगे तो 93वां है, यानी कि 93 है। कितने देशों में, तो 180 देशों में। यही बात करते हैं 2022 में, तो 2022 में भारत का रैंक था आपका 85। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस सोर्स के लिए अपनी अपेक्षा व्यक्त की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2036 हो जाएगा। भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान 2036 के लिए अपनी मेजबानी की अपेक्षा व्यक्त की। इस संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, विभिन्न शहरों को समन्वित मेजबान के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है पूछा गया कि 10 साल 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। इस प्रकार का भी जो कोई प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि पता नहीं चल पाया एक्चुअल में पूछा गया था, क्योंकि साल 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा, और यह पुरस्कार विकास खेल में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए थे, हालांकि उसका लैंग्वेज क्लियर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअली में वो प्रश्न क्या पूछा गया था। ठीक है, अगर आप लोग को लैंग्वेज क्लियर है तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। एक क्वेश्चन था कि पत्रकारिता में जो है पद्म भूषण अवार्ड किसे मिला। ठीक है, पत्रकारिता में पद्म भूषण का अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर लैंग्वेज क्लियर है तो आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट करके कि एक्चुअली में क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा 2024 में कोई डिफेंस का अवार्ड पूछा गया था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हमें अभी तक क्लियर नहीं मिल पाया कि डिफेंस का अवार्ड जो है 2024 में क्या पूछा गया था। इसके अलावा 2024 में कोई खेल अर्जुन अवार्ड से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, इसका भी हमें नहीं पता चल पाया अभी तक भाई क्या पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा और साहित्य का 2024 पुरस्कार से भी संबंधित कोई पूछा गया था, शिक्षा और साहित्य का 2024 का पुरस्कार। ठीक है, ये भी नहीं मिल पाया। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें मिल गए थे और हम उसको आपके साथ बता दिए हैं जितना मुझे पता लग पाया है। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है
वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन जुड़े हल पर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद।